हेलो स्टूडेंट्स, अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक का नाम है, उसका क्वेश्चन लेकर। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, बनाइएगा। एक बार नहीं 4 बार बनाइए, मेरे साथ बनाइए। पहला क्वेश्चन है ABC आर पार्टनर्स रेशियो 3:2:1। 3:2:1 का मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वली। 3 पार्टनर बाद में शेयर रेशियो लेने के लिए एग्री होते हैं इक्वली। इक्वली का मतलब 1/3, 1/3 और 1/3। पहले ओल्ड रेशियो था 3/6, 2/6 और 1/6। अब जो न्यू रेशियो हो गया इक्वली का मतलब 1/3, 1/3 और 1/3। अब कह रहा क्वेश्चन में कैलकुलेट गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले आपको जानना होगा कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चंस में गेनिंग या सैक्रिफाइस पूछ रहा है, तो किसी एक को बेस मानिएगा, या सैक्रिफाइस को या गेन को, दोनों को बेस मानने की आवश्यकता नहीं है। एक को बेस मानिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, दोनों को भी मानिएगा तो भी आंसर आएगा। इसीलिए टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक को बेस मानिए। यहाँ मानते हैं सैक्रिफाइसिंग को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को बेस मानते हैं। इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आइए, अब तीनों को सेट कीजिए, A, B और C। ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। A का ओल्ड रेशियो 3/6, B का 2/6 और C का 1/6। माइनस न्यू रेशियो है तीनों का इक्वली 1/3, 1/3 और 1/3। अब निकाल लीजिए। देखिए ये दोनों का एलसीएम 6। अब यहाँ हो जाएगा 3 - 2, 3 माइनस, यह इसे डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 2, ये 1/6। यह सैक्रिफाइस को बेस मान के चले हैं, तो क्या आ गया आपका सैक्रिफाइस आ गया। क्या आ गया? सैक्रिफाइस। यहाँ चलिए, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 - 2, यह आ गया 0। नो गेन नो सैक्रिफाइस, नो गेन नो सैक्रिफाइस, यानी बी को न गेन हुआ है न सैक्रिफाइस, 0 आ गया। अब आइए सी का, यह 6, तो 1 - 2 -1/6। अगर सैक्रिफाइस को बेस मान के चलेंगे और माइनस में आ गया तो माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या लिखिएगा आप? गेन। क्या आ गया? गेन। अगर सैक्रिफाइस प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस और माइनस में आता है तो गेन। उसी प्रकार अगर गेन को बेस मानते हैं अगर, तो गेन में जो प्लस आएगा वो गेन होगा और जो माइनस में आएगा वो सैक्रिफाइस हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चंस को किसी एक को बेस मानकर आपको निकाल देना है, बना लेना है एग्जामिनेशन में। अगर इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे फार्मूला गेनिंग पर लेकर चलते हैं, गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब निकालिए A, B और C का न्यू रेशियो तीनों का 1/3, 1/3 और 1/3। ओल्ड रेशियो इसका है 3/6, 2/6 और 1/6। इसका एलसीएम 6, यहाँ 2 - 3 -1/6 आ गया ना। तो गेन माइनस में आ गया तो क्या हो गया? सैक्रिफाइस। क्या हो गया? सैक्रिफाइस। ये इसका तो आपका 0 नहीं लाएगा, नो गेन नो सैक्रिफाइस। और ये 6, 2 - 1, 1/6 प्लस में आया है तो क्या होगा? गेन। देखिए
कंपेयर कीजिए, ये सैक्रिफाइस आया है, ये क्या है, गेन आया है, तो दोनों को बेस मान के चलिएगा तो वही आंसर आएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देगा तो किसी एक को बेस मानकर आप इस ऐसे क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। अब हम इसी चैप्टर का टॉपिक 2 आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चंस में, देखिएगा जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है। जनरल रिजर्व की एंट्री और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पहले के प्रॉफिट का एंट्री आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है, फिर आपको रिवीजन करा रहे हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चंस में दिया है ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, रेशियो 3 और 1। ओल्ड रेशियो क्या है 3:1, 3/4, 1/4। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर इक्वली, बाद में ये डिसाइड लेते हैं कि हम बाद में भविष्य में रेशियो लेंगे 1/2 और 1/2। ऑन द डेट टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस 40,000। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 40,000, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट और डेबिट मतलब लॉस, तो प्रॉफिट है 40,000 एंड जनरल रिजर्व कितना है 10,000। कितना है 10,000। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अगर क्वेश्चंस में ये देगा कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या ये सेंटेंस देगा व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व अकाउंट्स आर क्लोज्ड, बंद किया जाए, तो इस प्रॉफिट का और जनरल रिजर्व का एंट्री क्या होता है। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, पहला प्रॉफिट का एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ए कैपिटल और टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। उसी तरह जनरल रिजर्व का एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू यहाँ भी लिखिए अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। कितना रिजर्व है, रिजर्व है 10,000, प्रॉफिट है 40,000, प्रॉफिट 40,000 और रिजर्व 10,000। किस रेशियो में बांटिएगा, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड, 3/4 एंड 1/4। तो इसको बांटिए 3/4 एंड 1/4। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 40,000, इसको 3/4, 30,000 ए में और 10,000 बी में, या 10,000 को बांटिए 3/4, 7,500 और कितना 2,500। यहां लिखिएगा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, ट्रांसफर टू नो ओल्ड पार्टनर, ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ये कर दीजिएगा, यहां पर लिखिएगा बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ये बात, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। और वही सेम क्वेश्चन है, ये लॉस है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लॉस है। 3 में लॉस का एंट्री होता है, इसमें 3 पार्टनर है, तो लॉस का एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस का एंट्री होता है, कितना लॉस है 20,000, 20,000 लॉस है और रेशियो है 3/8, ओल्ड रेशियो 3/8, 3/8, 2/8। तो 20,000 का इंटू 3/8 7,500, 3/8 7,500 और 2/8 कितना 5,000। ये बीइंग लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ये आपका
जब क्वेश्चन में देगा कि प्रॉफिट बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जनरल रिजर्व का ये इंट याद कर लीजिए, लॉस प्रॉफिट का, ये रिजर्व का, ये लॉस का, ये आगे हर चैप्टर में मिलेगा आपको। या देगा कि व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व अकाउंट्स आर क्लोज, तो ये बनाना होगा। इस प्रकार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है 1, 2 और 3। अब हम अगले टॉपिक पर इसी क्वेश्चंस को जब हम आर नॉट क्लोज क्वेश्चन में दिया रहेगा उस बेस पे बताएंगे। आगे मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।